पहचाना नहीं, उनका तीनों लोक में ठिकाना नहीं रे। जिनने सतगुरु को पहचाना नहीं, उनका तीनों लोक में ठिकाना नहीं। ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं रे, उनका तीनों लोक में ठिकाना नहीं। जिनने सतगुरु को पहचाना नहीं, उनका तीनों लोक में ठिकाना नहीं। सोनर खर कुकर समझानो, सोनर खर कुकर समझानो। पागट ज्ञान हमारा नहीं, पागट ज्ञान हमारा नहीं। बिना सतगुरु को पहचाना नहीं, वाह भाई वाह। मेरे प्यारे सत्संगी प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जन कितने कितने जन्मों के संस्कार का मिलन होता है, जब ही संतों के दर्शन और सत्संग प्राप्त होता है। और बहुत से लोग तो सत्संग में आकर के सत्संग भी प्राप्त नहीं करते हैं, शरीर तो उनका यहाँ पर बैठा जरूर रहता है,
मगर उनका मन कहीं अलग रहता है, घर से बाहर खेलते हैं। तो ऐसे लोगों को सत्संग भी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। क्यों? कबीर की वाणी को समझना बात ये सहज की बातें नहीं है। जन कितने कितने विद्वान बड़े बड़े आचार्य बने बैठे हैं संसार में आज तक भी, वो कबीर साहब की वाणी को नहीं समझ पाए, कबीर साहब को नहीं समझ पाए। कबीर साहब को जानते हैं तो पीछा कबीर साहब को भी ना जाने वो अभी तक नाम जाने नहीं ना। हाँ, कबीर यूँ तो जाने भाई कबीर है, पर वो इतना जानते कि कबीर कोई संत थे। खाली ये नहीं जानते थे कि कबीर स्वयं साक्षात में अनंत ब्रह्मांडों का मालिक था। वो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, वही सब कुछ करता धरता है, ये उन्हें पता नहीं है अभी। खाली वो तो ये जानते भाई संसार में एक संत हुए थे कबीर साहब, जो उन्होंने क्या है एक छुआछात को या भेदभाव को मिटाने के लिए संसार में आए थे और अपनी वाणी कहकर चले गए थे। बाकी उनको ये पता नहीं था कि कबीर साहब जो ये आत्मा है जो हमारी, इसके मालिक हैं, इसका ही उद्धार करता है, इसी को समझाने के लिए आए थे, इसी को बताने के लिए आए थे। ये जब जब आत्मा सतलोक से चलकर इस भूमंडल पे आ जाती है, पृथ्वी पे, तो ये वहां से ऐसे मंडलों से गुजरती है, रूहानी मंडलों से गुजरकर यहाँ आती है, तो ये चलते 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 अपने स्वरूप को भूल जाती है। अच्छा। जो इसका स्वयं का असली रूप है उस रूप को भूल जाती है, और ये जो कच्चा तत्व दिख रहा है, ये जो चमड़े का दर्द दिख रहा है ना, इसको ही अपना मान कर चलती है कि मैं तो यही हूँ, बस और कुछ नहीं है। जो ये बोलता पुरुष है, इसको आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कि तू है कैसा, तू कहाँ से आया है, क्यों आया है, तेरा उद्देश्य क्या है, अपने आप को यूं भूल गया। तो सदगुरु कबीर साहब इसको स्वयं याद दिलाने आए थे कि इसके होश को कि भाई तू स्वयं ये चीज है और तेरा ये असली नाम है। जो साहिब हमारे देते हैं, महंत साहब देते हैं, हमारे आचार्य जो पुरुष हैं, सदगुरु कबीर साहब के साक्षात अवतार हैं, वहाँ पर बैठे हैं गद्दी में, तो वो सिर्फ इसी बात को देते हैं कि हे जीवात्मा, तू अपने निज स्वरूप को भूल गए थे, और निज स्वरूप को भूलकर तुझे हमें याद दिलाने के ये नाम तुझको सतलोक में था, और तू इसको जान। इसके बाद इसको ज्यादा दिन जान जाएगी तब ये अपने घर में वापस प्रवेश कर सकती है, और नहीं तो भटक जाएगी। बस। तो इसीलिए जो हम सत्संग करते हैं और दिनों रात संत बार बार आते जाते हैं, इनका तो उद्देश्य ये है कि भाई जब एक पेड़ जिस गांव में लगा दिया गया, तो उस पेड़ में क्या है बार बार आकर के बानियों का खाद डालना, और जो उसका रूहानी जप है उसका पानी दे देना, तो वो पेड़ जो है फलीभूत होकर के और अपने फल को प्राप्त कर सकता है। संतों का उद्देश्य तो ये है कि बार बार उसको चेताया जाए, बार बार उसको समझा जाए कि तू अपने स्वरूप को जान, अपने आप को पहचान, तू है कौन।